तो पांचवें चरण के नामांकन के आखिरी दिन यानी कि 3 मई को इस बात से पर्दा उठा है कि आखिरकार रायबरेली और अमेठी में चुनाव कौन लड़ेगा। पहले कयास ये लगाए जा रहे थे कि प्रियंका गांधी सोनिया गांधी की जगह लेंगी, यानी कि रायबरेली सीट से वो चुनावी ताल ठोकेंगी। लेकिन आते आते आखिरी में ये समीकरण बदल गए हैं, क्योंकि राहुल गांधी अमेठी से चुनाव लड़ेंगे ये कयास लगाए जा रहे थे, लेकिन अब राहुल गांधी ने रायबरेली से पर्चा भी भर दिया है। अब सवाल ये उठ रहा है कि आखिरकार प्रियंका गांधी क्यों पीछे रह गई, उन्होंने क्यों अपने कदम पीछे खींच लिए। अगर राहुल गांधी रायबरेली जाना चाहते थे तो फिर प्रियंका गांधी अमेठी से चुनाव लड़ सकती थी, लेकिन अमेठी में भी प्रियंका गांधी चुनाव नहीं लड़ रही हैं। कांग्रेस के एक बहुत ही भरोसेमंद नेता हैं, उनको वहां पर जगह दी गई है। लेकिन सवाल फिर से यही है कि प्रियंका गांधी पीछे क्यों रह गई, उन्होंने अपने पैर पीछे क्यों खींच लिए। क्या इसकी वजह राहुल गांधी है? इस रिपोर्ट में आपको बताते हैं। रायबरेली में प्रियंका के बजाय राहुल के चुनाव लड़ने का कारण वैसे तो साफ है कि वो अपनी मां की छोड़ी हुई सीट पर उनकी राजनीतिक विरासत को आगे बढ़ा रहे हैं, लेकिन उसके लिए उन्होंने अमेठी की सीट छोड़ दी है। पहले प्रियंका के रायबरेली से लड़ने की चर्चा थी। कांग्रेस सूत्रों का कहना है कि सोनिया गांधी के राज्यसभा सदस्य चुने जाने के बाद से ही रायबरेली के लिए प्रत्याशी की तलाश शुरू हो गई थी। शुरुआती दौर में प्रियंका रायबरेली को लेकर रुचि दिखा रही थी, वो यहां से चुनाव भी लड़ना चाहती थी। लेकिन इसी बीच राहुल गांधी की न्याय यात्रा शुरू हो गई और पार्टी के कुछ नेताओं ने रायबरेली से प्रियंका के बजाय राहुल का नाम आगे बढ़ाना शुरू कर दिया। इस पर प्रियंका ने भी चुप्पी साध ली और इस तरह उनकी टीम धीरे धीरे करके चुनाव से दूर होती चली गई। बताया यह जा रहा है कि प्रियंका गांधी नहीं चाहती कि उनके और राहुल गांधी के बीच राजनीति को लेकर किसी तरह का टकराव हो। ऐसे में उन्होंने अपनी टीम को भी साफ तौर से यह कह दिया कि चुनाव तो कभी भी लड़ लेंगे। यही वजह है कि उनकी टीम ने रायबरेली के साथ साथ प्रयागराज, फूलपुर, वाराणसी सीट की जो सर्वे रिपोर्ट प्रियंका गांधी को सौंपी थी, उसमें उन्होंने कोई भी गंभीरता नहीं दिखाई। उस वक्त से ही उनके चुनाव लड़ने को लेकर संशय बना हुआ था। दूसरी तरफ अमेठी की बात कर लें तो फिर यहां से कांग्रेस ने किशोरी लाल शर्मा को चुनावी मैदान में उतारा है। किशोरी लाल शर्मा मूल रूप से पंजाब के लुधियाना से ताल्लुक रखते हैं। 1983 के आसपास राजीव गांधी उन्हें अमेठी लेकर आए थे, तब से ही वो यहीं के होकर रह गए। 1991 में राजीव गांधी की मौत के बाद भी किशोरी लाल शर्मा कांग्रेस के लिए ही काम करते रहे। यही वजह है कि किशोरी लाल शर्मा को न सिर्फ संगठन बल्कि गांधी परिवार का भी काफी वफादार माना जाता है। रायबरेली से सोनिया गांधी के सांसद चुने जाने के बाद उन्होंने लंबे वक्त तक सोनिया के प्रतिनिधि के रूप में काम किया। हालांकि सोनिया गांधी के चुनाव नहीं लड़ने पर किशोरी लाल शर्मा को भी रायबरेली से दावेदार माना जा रहा था, लेकिन पार्टी ने उन्हें अमेठी से उम्मीदवार बना दिया है। तो कुल मिलाकर यह तय हो गया है कि कांग्रेस की तरफ से कौन कौन उम्मीदवार रायबरेली और अमेठी में उतर रहे हैं, लेकिन प्रियंका गांधी चुनाव नहीं लड़ रही हैं। इस बार माना जा रहा था कि सही समय है, यही समय है जब प्रियंका गांधी को अपना राजनीतिक इलेक्टोरल डेब्यू कर लेना चाहिए, लेकिन इस बार भी वो नहीं कर पाई हैं। कब करेंगी, कैसे करेंगी, इसको लेकर अभी भी संशय बना हुआ है। प्रियंका गांधी की भूमिका फिलहाल प्रचार तक ही सीमित है, वो चुनाव नहीं लड़ रही हैं। इससे कई लोग हताश भी हैं और कई लोग इसे अपने तौर पर अपने तर्क दे रहे हैं कि प्रियंका गांधी शायद इसलिए नहीं लड़ रही हैं, हो सकता है कल को उनको कांग्रेस का जो अध्यक्ष पद है वो दे दिया जाए, इसलिए वो शायद चुनाव नहीं लड़ रही हैं। तमाम चीज़ें हैं, लेकिन जो वजह है वो हमने आपको बताई। जो बताया जा रहा है कि प्रियंका गांधी शायद राहुल गांधी से राजनीतिक तौर पर कुछ जो दुश्मनी है एक तरह से कह सकते हैं वो नहीं लेना चाहती हैं, इसीलिए शायद उन्होंने अपने पैर पीछे खींच लिए हैं। लेकिन सभी ये कह रहे हैं कि प्रियंका गांधी एक न एक दिन ज़रूर चुनाव लड़ेंगी, अपना डेब्यू ज़रूर करेंगी। कब करेंगी हमें भी इंतज़ार है। आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें ज़रूर बताइए। बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।